सबके कहने पे मैं भी तब खुश हो गई थी। लेटर ऑन आई रियलाइज़्ड कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और आप क्या चाहते हो एक्चुअल में। अगर मेरे सर ने मुझे 2-3 हज़ार का डिस्काउंट दिया हुआ था, तो इस वजह से सर मुझे ये चीज़ें नहीं बता रहे थे। मेरी एक्ने के बाद जो रेजिस्टेंट मार्क थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए। फेशियल का मैं आपको बता देती हूँ कि वैम्पायर फेशियल है क्या। वैम्पायर जो दिमाग था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोटोकॉल में डिज़र्व करती थी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नूर। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मेरा जो पहला डर्मेटोलॉजिस्ट का विज़िट था वो क्यों इतना एम्बैरेसिंग था और उसके बाद जो है वो मैंने 2-3 साल तक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट नहीं किया। मेरी स्किन जो है वो ख़ुद चीख-चीख के कह रही थी एक टाइम पे कि मुझे जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत थी। एट दैट टाइम आई वाज़ नॉट दैट मच अवेयर और मुझे जो है वो अपनी स्किन केयर से इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, स्किन साफ़ हो या ना हो। खैर ऐसा हुआ कि 3rd ईयर MBBS में इट इज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग टू एडमिट कि मैं 3rd ईयर MBBS तक मैंने कोई स्किन केयर नहीं रखी हुई थी। खैर 3rd ईयर MBBS में जी मुझे मेरी एक रिलेटिव, पार्डन माय कुत्ता, 3rd ईयर MBBS में जो है वो मेरी एक रिलेटिव जो कि मेरे एक टीचर को जानती थी, शी टोल्ड मी कि वो एक बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयली पन था और साथ में जो है वो मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा कील मार से थे जिन्हें कोमिडोन्स भी कहते हैं। वाइट हेड, ब्लैक हेड दोनों बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि लोगों के करीब से नज़र आते, मेरे बहुत दूर से भी नज़र आते थे और मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा वाज़ेह था उनकी वजह से। खैर तो इस वजह से जो है वो शी टोल्ड मी कि तुम उनके पास अगर जाना चाहती हो, एंड आई सेड मोस्ट वेलकम, मैं उनके पास क्यों नहीं जाऊँगी, वो मेरे टीचर भी हैं। खैर हमें इस तरह से था कि जब भी मैंने इससे पहले एक ही डॉक्टर को विज़िट किया था, वो भी आंखों की वजह से, एंड ही वॉज़ क्वाइट पोलाइट और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया बिकॉज कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरा दिमाग था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रोटोकॉल में डिज़र्व करती थी। बाद में मुझे पता चला कि ही वॉज़ क्वाइट हम्बल टू गिव मी दैट प्रोटोकॉल और उन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छे तरीके से बिहेव किया। खैर हम लोग जो हैं वो सर के ऑफिस में चले गए। मैंने सर को कहा सर आई एम योर स्टूडेंट, और सर ने आगे से कोई भी भाव नहीं दिया मुझे। ओह माय गुडनेस। खैर ऐसा हुआ कि फिर हम लोगों को सर में बैठ गई और सर ने जो है मेरी स्किन देखी एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे ये सारे मसले और मुझे इनके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए। एट दैट टाइम जो है वो सर ने मुझे कहा कि जी मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, CO2 लेज़र हो सकता है, हाइड्रोफेशियल हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है, और सबसे जो अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट जो इस वक्त मुझे लग रहा है वो है वैम्पायर फेशियल। वेल आई ऑप्टेड फॉर दैट और मैंने 14,000 का जो है वो वैम्पायर फेशियल करवा लिया, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव एट दैट टाइम टू मी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी और मेरे पास मतलब इतना पैसे मैंने खर्च कर लिए, वो भी सिर्फ एक फेशियल के ऊपर। खैर मुझे लगा कि इसके बाद जो है मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, एटलीस्ट अगर कुछ ना कुछ हुआ, कुछ लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहेगा। मैंने इस वजह से ये करवा लिया, राइट। बाद में मुझे सर ने इस तरह से इन्फॉर्म किया कि आपको कुछ अर्से बाद ये रिपीट करवाना पड़ेगा। मुझे कहा चलो कुछ अर्से बाद, लाइक 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो सही है, ठीक है, मैं करवा लूँगी। लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कि 3-4 महीनों बाद ही मेरी स्किन ने अपना वापस असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वैम्पायर फेशियल का मैं आपको बता देती हूँ कि वैम्पायर फेशियल है क्या। वैम्पायर फेशियल इस तरह से है कि जब आपकी स्किन में माइक्रो नीडलिंग की जाती है, जब छोटी-छोटी सुइयाँ लगाई जाती हैं, तो उससे छोटी-छोटी इंजरी हो जाती है। आपने देखा होगा जब कट लगता है तो आपकी स्किन उसे वापस क्या करती है, वापस हील करती है। तो इस तरह से जब हीलिंग होती है तो कोलेजन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वैम्पायर फेशियल में एक और काम भी किया जाता है जिसे कहते हैं PRP। PRP में ऐसा होता है कि आपके पास लाइक आपका प्लाज्मा निकाला जाता है आपके खून से, और उसे जो है वो फिर आपकी स्किन पर डाला जाता है और उससे आपकी स्किन मज़ीद अच्छी हो जाती है। उसमें कुछ इस तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन की जो इंजरी है उसको भी हीलिंग में हेल्प करते हैं और आपकी स्किन को इंप्रूव करते हैं, और वो भी फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट अ लॉन्ग टर्म। ओके, अब ऐसा है कि ये है जी अमीरों के खेल और मुझे इस तरह का कोई आइडिया नहीं था। वेल आई ऑप्टेड, एंड उसके बाद जो है वो कुछ टाइम तक मुझे सब कहते रहे कि तुम्हारी स्किन ग्लो कर रही है, अच्छी हो रही है, बट इट वाज नॉट क्वाइट इफेक्टिव और मैं इससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। सबके कहने पे मैं भी तब खुश हो गई थी। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए और आप क्या चाहते हो एक्चुअल में। अगर मैं आपको अभी कहूँ कि 14,000 में कोई इस तरह का ट्रीटमेंट है जिससे आपकी स्किन लॉन्ग टर्म अच्छी हो सकती है, तो यू विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट, आप उसी की तरफ जाएंगे। और मैं भी वही चाहती थी, अगर उसी 14,000 में अगर मुझे कोई इस तरह का लॉन्ग टर्म थेरेपी मिल जाती है, कुछ इस तरह का मतलब नॉलेज मिल जाता है जो कि मेरे लिए अच्छा था, तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। वो 14,000 में खुशी खुशी वहाँ पे देख आती और मुझे बाद में रिग्रेट भी ना होता। व्हाट आई रियली वांटेड वाज कि मुझे एक स्किन कंसल्टेशन चाहिए थी, और सर ने मुझे कहा कि मैंने आपसे कंसल्टेशन के पैसे भी नहीं लिए, अगर सर चार्ज कर लेते तो इट वॉज क्वाइट बेटर कि मेरे वो 14,000 भी ज़ाया ना होते। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले किन किन चीज़ों को माइंड में रखना है। सबसे पहली बात कि आप जब जाते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होता है कि मेरी ये चीफ़ कंप्लेंट्स है और मुझे ये कंप्लेन है, लाइक मुझे जो है वो मेरे मुंह पे दाने हैं, मेरे मुंह पे कॉमिडोन्स हैं, मुझे इन चीज़ों से बहुत मसला है, मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो इसकी जो चीफ़ कंप्लेंट होती है, इससे आपने इधर उधर नहीं होना। मोस्टली लोग जब दानों के लिए जाते हैं या मतलब ओपन पोर्स के लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स दिखाई जाते हैं, उन्हें बताए जाते हैं। एंड बीइंग सादा पीपल हमें नहीं पता होता कि हमने उस वक्त क्या करना है। जब हमें डर्मेटोलॉजिस्ट खुद रिकमेंड करते हैं तो हम कहते हैं व्हाई नॉट, आप रिकमेंड करें तो हम कराएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपने जब जाना है तो आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं गई थी तो मुझे चाहिए था कि मैं सर को वहाँ पे कहती कि मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो मैंने नहीं कहा। बाद में मुझे सर इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि
आपने जो है वो ये ट्रीटमेंट बार बार लेना है। लेटर ऑन द एम्बेरसिंग मोमेंट वॉज दिस कि जब सर ने मुझसे चार्ज कर लिया, उसके बाद सर टोल्ड मी दिस थिंग कि ये जो आपको मैंने 2-3 हज़ार का डिस्काउंट किया, ये आपके रिलेटिव की वजह से किया, विच वॉज क्वाइट एम्बेरसिंग फॉर मी। वेल, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, आप जब जाएंगे तो आपको जो है वो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी चीफ कंप्लेंट से इधर उधर नहीं होना। जब मेरे पास 3-4 किस्म के फेशियल्स हैं और 3-4 किस्म के लेजर्स हैं, तो मैं आपको क्यों नहीं रिकमेंड करूँगी। मैं आपकी स्किन को देख के 3-4 लेजर तो मैं आपको वैसे ही चिपका दूँगी कि भाई आपको इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है। डेफिनेटली वो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। वो ज़रूरत होने का ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें आपके लिए बेहतर भी हैं ना लॉन्ग टर्म। तो मुझे जाना चाहिए था और मुझे सर को कहना चाहिए था कि मुझे एक लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए। उस वक्त लॉन्ग टर्म थेरेपी जो थी वो सबसे बेस्ट थेरेपी जो थी वो आइसोट्रिटमाइन थी, और जो बाद में मैंने ली और विच एक्चुअली इम्प्रूव माई स्किन। मेरे सारे कॉमिडोन्स ख़त्म हो गए थे और उसके बाद मेरी एक्नी काफ़ी इंप्रूव हुई। मेरी एक्नी के बाद जो रेजिस्टेंट मार्क थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए। वेल, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, वो वेम्पायर फेशियल, वो 14,000 का जो वेम्पायर फेशियल था, इट वॉज ऑल इन वेन। कुछ ही टाइम के बाद मेरी स्किन बैक टू नॉर्मल हो गई। मेरी स्किन में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं थी कि मैं कहूँ कि वाव हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा है कि मुझे वहाँ पे बैठ के अपने लिए एक स्किन केयर रूटीन प्लान करवाना चाहिए था और उनसे कस्टमाइज़ करवाना चाहिए था स्पेशली फॉर माई स्किन। मेरी स्किन को एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की, मेरी स्किन को एक अच्छे फेस वॉश की और मेरी स्किन को एक बहुत अच्छे सनब्लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक कोई भी सनब्लॉक यूज़ नहीं किया, विच वॉज माई मिस्टेक। बट अगर मैं भूल के चली गई थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो मेरी स्किन को अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते, उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी सी स्किन केयर रूटीन बताते। बट चूँकि सर ने मुझे 2-3 हज़ार का डिस्काउंट दिया हुआ था तो इस वजह से सर मुझे ये चीज़ें नहीं बता रहे थे। वेल, उसके बाद जो है वो मैंने काफ़ी टाइम तक किसी एम्बेरसमेंट की वजह से किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया। लेटर ऑन ड्यूरिंग माई हाउस जॉब मैंने बहुत अच्छे सीनियर से मिली और फिर मैंने उनसे अपने लिए एक प्लान लिया जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो आपने उनसे कस्टमाइज स्किन केयर प्लान ज़रूर लेना है। इन ट्रीटमेंट से मैं आपको मना नहीं कर रही, बट इन ट्रीटमेंट्स का कुछ इतना खास फ़ायदा नहीं होता। कुछ टाइम के बाद ही ये ट्रीटमेंट्स उड़ जाते हैं और उसके बाद आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल हो जाती है। स्किन जिस चीज़ से बिल्ट होती है वो होती है स्किन केयर रूटीन। सेलिब्रिटीज़ को देख के इतना इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रिटीज़ अपने किसी मेजर फंक्शन के लिए या कुछ इस तरह की अपीयरेंसेस के लिए ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, और जो डेली उनकी स्किन बिल्टअप होती है वो होती है स्किन केयर रूटीन की वजह से। दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से टू यू कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो आपका पूरे का पूरा विजिट जो है वो वर्थ इट होना चाहिए ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। एंड आई एम श्योर अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए एक स्किन केयर रूटीन प्लान करेंगे या कस्टमाइज़ करेंगे, इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगी। मेरी स्किन को भी सनबर्न और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत थी मेरी स्किन पे, बट एज़ आई डिड नॉट पे हिम दैट मच, तो उन्होंने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। और इससे बेहतर था कि मैं उन्हीं 14,000 में अपने लिए एक स्किन केयर रूटीन प्लान करवाती। 2500 उनकी फ़ीस थी और बाकी जो है वो मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले लेती। तो दिस वाज अ लेसन वेल लर्नड। और इसी तरह से अगर आप जब भी जाएँ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो ट्रीटमेंट्स ये जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स होते हैं और फैंसी ट्रीटमेंट्स होते हैं, इन पर कंसंट्रेट करने के बजाय आपने उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के लिए अच्छी और बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये हेल्पफुल रही होगी, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।